आधुनिक दौर में कंप्यूटर शिक्षण कितना ज़रूरी है, ये हम सभी भली भांति जानते हैं। इसको लेकर तमाम इंस्टीट्यूशन अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं और राजधानी लखनऊ के एक ऐसे ही इंस्टीट्यूट से आज हम आपको परिचित कराने जा रहे हैं। लखनऊ के बंगला बाजार स्थित यूटी कंप्यूटर लगातार बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अलग अलग क्रियाकलाप करता रहता है, जिसमें आज विद्यार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके साथ साथ उद्यमिता जागरूकता अभियान को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर पिछड़ा वर्ग विभाग के एक आईएएस ने शिरकत की। यूटी कंप्यूटर के संस्थापक कौशल मौर्य ने बताया कि किस तरह से वो बच्चों को जागरूकता के लिए और उनके शिक्षण के लिए तमाम अलग अलग तरह के क्रियाकलाप करते ही रहते हैं और आज भी इसी सिलसिले में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जहां पर उन बच्चों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने यहाँ से शिक्षा ली, कंप्यूटर में कहीं ना कहीं महारत हासिल की है और आज बेहतर जीवन को जी रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि अपने छोटे से बिजनेस को कैसे बड़ा बनाएं और छोटे से बिजनेस व्यापार को शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की मूलभूत ज़रूरतें हैं, उसकी कई तस्वीरें हैं। उसके साथ साथ कार्यक्रम में क्या कुछ रहा, आइए आपको हम दिखाते हैं। कर लेता है तो जो सचिवालय की नौकरियां होती हैं वो बहुत आसानी से मिलती हैं। एक समय ऐसा था, आपको बताऊं 2016 में, कि वैकेंसी निकली कंप्यूटर ऑपरेटर के सचिवालय में, उसमें मांगा गया ओ लेवल, लेकिन ओ लेवल स्टूडेंट इतनी शॉर्टेज थी कि वो वैकेंसी खाली रह गई, पूरी वैकेंसी भर ही नहीं पाई। तो ये बहुत जगह है और ओ लेवल अगर कोई कर लेता है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ये सबसे बड़ी डिग्री मानी गई, इसके अलावा अभी तक नहीं मानी गई। तो हम कुछ ए ग्रेड वाले बच्चों से पहले हम सर से बात कराएंगे। आप बेटा खड़ी हो, आप पहले बोलिए कि कैसा अनुभव लगा, क्या है कोर्स के बारे में कुछ बताइए। ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया है, जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सब से मुझे डील करना सिखाया था और बहुत सारे मैंने बैकलॉग्स किए थे और उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था। एंड इन फ्यूचर सर, जैसे सर ने बोला कि गवर्नमेंट जॉब की नीड होती है तो उसके लिए ओ लेवल बहुत मैंडेटरी होता है, तो इसीलिए मैंने ओ लेवल भी किया था और अश्विनी सर ने बहुत हेल्प की थी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर यही LDA आशिया। सोमेश वर्मा, सोनिया श्रीवास्तव, मैम और ले आइए। वैभव कश्यप, विजित सैनी, आज जल्दी बेटा बेटा और बैठे हो। निश्चित तौर पे इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद एक अच्छे और सफल नागरिक के रूप में इस इंस्टीट्यूट से आप बाहर जाएंगे। आज का दौर एक डिजिटल दौर है और हम सब जानते हैं कि कंप्यूटरीकरण और कंप्यूटराइजेशन से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। हर तरफ जो है वो डिजिटलाइजेशन है, कंप्यूटराइजेशन है और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवेंट है। ऐसे में आप सभी की उपयोगिता और बढ़ जाती है कि जो एक जनता
और गवर्नमेंट के बीच का जो सिस्टम है, जो एक ब्रिज है, दैट इज द कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर से ही अब गवर्नमेंट अपने बहुत सारी चीजों को अपने जनता को देने के लिए उन्मुख है। तो जो एक ब्रिज है, एक पुल है, उस सेतु के रूप में आपका उपयोगिता है और आप उस सेतु के रूप में आप काम करेंगे। दूसरा मैं आपको बताऊं कि सभी के मुंह से या सभी ने गवर्नमेंट जॉब की बात कही है। निश्चित तौर पे गवर्नमेंट जॉब का एक अपना सपना होता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए सभी मेहनत करते हैं। पर आज के समय में कंपनी में काम करना या निजी क्षेत्र में भी काम करना कम ल्यूक्रेटिव नहीं है और उसका भी ऑप्शन आपको रखना चाहिए। काम कोई हो, वो छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है और जिस भी काम को आप करें पूरे लगन और पूरे शिद्दत के साथ करें, यही जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। दो बात और मैं आप लोगों से, एक उद्यमी या एक व्यवसायी, क्योंकि आज के दौर में हमें पता है कि जितने ज्यादा व्यवसाय हमारे इंडिया के अंदर डेवलप होंगे, उतनी ज्यादा हमारा भारतवर्ष। यूटी कंप्यूटर द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था, विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह, उसके साथ साथ उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम। क्या उद्देश्य को लेकर किया गया था और किस तरह की जो सफलता है या किस तरह का जो कहीं ना कहीं जो आपका इंस्टीट्यूट है उसमें किस तरह की सफलता बच्चों को मिली है, जिसके लिए उनका सम्मान किया गया है और किस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? पहले तो हम आपके चैनल को स्वागत करते हैं कि आपने कीमती समय निकाल करके हमारी कवरेज की। सबसे पहले हम बता दें कि हमारा संस्थान ओ लेवल ऑथराइज नीलिट का संस्थान है। ठीक है। और इसमें हमारे बच्चों का जो जुलाई 2023 का रिजल्ट है वो 92% आया हुआ है और उसी परिप्रेक्ष्य में हम अपने बच्चों का सम्मान और एक उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि इसी तरह अपने जीवन में निरंतर बढ़ते रहिए। जैसे हमारे हैं, आपने एस ग्रेड, ए ग्रेड और बी ग्रेड से पास हुए हैं बच्चे, इसी तरीके से अपने जीवन में सदैव बढ़ते रहें और आगे कार्यक्रम अपना करते रहें। इसी के परिप्रेक्ष्य में एक और हम उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम हमने इनके लिए रखा है, जिसमें नौकरी के साथ साथ ये छोटा सा अपना बिजनेस भी स्टेब्लिश कर सकते हैं और उस बिजनेस को स्टेब्लिश करने के लिए हमने इनको पूर्ण रूप से जो बिजनेस का प्रोसेस होता है, कहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा, कहाँ से आपका रॉ मटेरियल आ गया, इन सब की संपूर्ण जानकारी इस कार्यशाला में देने की कोशिश की है। सर, कहीं ना कहीं आज कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के रूप में जिन्होंने शिरकत की है, बच्चों कहीं ना कहीं बच्चे इनसे मोटिवेट हुए होंगे, उनका परिचय बताया थोड़ा सा उनके बारे में। आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुनील कुमार चौधरी, IAS, विशेष सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार आए थे और उन्होंने बच्चों को सम्मानित किया शील्ड दे करके और मेडल दे करके, और उन्होंने एक संदेश दिया कि किसी भी क्षेत्र में आप काम करें, लगन आपके अंदर होनी चाहिए, पढ़ाई करें तो एक एम होना चाहिए आपका, ये नहीं कि हम केवल पढ़ते ही चले जा रहे हैं और हमारे पास एम, एक लक्ष्य को निर्धारण करेंगे तो सफलता सदैव प्राप्त होगी। कितने बच्चों को सर सम्मानित किया गया है? आज हमारे यहाँ 100 बच्चों को सम्मानित किया गया है। ठीक है सर, कुछ मैसेज देना चाहेंगे यूटी कंप्यूटर की ओर से? यही है कि आप हमारे यहाँ अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको एक अच्छी शिक्षा दी जाएगी, एक अच्छा अनुशासन रहेगा, लैब अच्छी मिलेगी, लेटेस्ट सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे और आपको बहुत अच्छे हमारे यहाँ के जो फैकल्टी हैं वो 15-15 साल से हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं और बहुत ही सीनियर फैकल्टी हैं। रोजगार के लिए भी कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान लगातार? जी, हमारे यहाँ समय समय पर रोजगार मेला लगता रहता है, प्लस हमारा व्हाट्सएप पे एक रोजगार का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है जो समय समय पे हमारे स्टेटस पे लगता है। उस स्टेटस को आप लोग लाइक करें और उस ग्रुप पे जुड़े। हम लोग लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात सभी जगह की वैकेंसी को हम लोग यहाँ पर देते हैं और बच्चों को भेजने का कार्य करते हैं।